सभी को लगता है कि अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। अट्रैक्शन से तुम्हें हर एक चीज़ें नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ एक इनिशियल पार्ट होता है हर एक सिचुएशन में। अगर तुम कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो लाइक वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेगा तुम कैसे दिख रहे हो, कैसे तुम ड्रेसअप कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन को दर्शाता है, तुम्हारी हेल्थ को दर्शाता है। इतना एक पार्ट होता है हेल्थ उसका ना अट्रैक्शन में। मान लो कि अगर तुम एक पार्टनर हो, तुम साथ में सोओगे भी, घूमने भी जाओगे, हर जगह जाओगे। जब तुम सो के उठते हो तो तुम कैसे दिखते हो? मैसी से, अजीब से, मतलब उतने अच्छे नहीं दिखोगे जितना तुम एक फंक्शन में जाके दिखोगे एज ए कपल दोनों। बेसिकली तुम ये ना लगो कि तुम अनहाइजेनिक हो, तुमने ग्रूमिंग नहीं करी है ढंग से। लेकिन इंप्रेशन वाली बात हो जाती है ना वो फिर से, जो मैंने पॉइंट बोला। बेसिकली तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़े दूसरों के लिए, तुम अनहाइजेनिक ना लगो, अगली ना लगो। मेनली तो यही चीज़ होती है। कोई भी इंसान कहीं भी फंक्शन में कहीं बाहर जाना चाहे तो वो ऐसे ही मतलब अच्छी तरह ग्रूम करके जाएगा, अपने आप को अच्छी तरह वेल ड्रेस्ड होकर जाएगा। ऐसे नहीं मुंह उठाकर हर कहीं जाना चाहेगा फंक्शंस में, या फिर किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में, किसी मीटिंग में। अगर तुम कहीं चले भी जाते हो ना लाइक ऐसे अनहाइजेनिक हो गए, तो वो तुम्हारे इंप्रेशन पे बात आ जाती है। फिर मैटर ही नहीं करता तुम कितने अच्छे बिजनेसमैन हो, कितने अच्छे तुम सिंगर हो, कुछ भी हो। लाइक कहीं ना कहीं रोल तो करते ही प्ले। अगर तुम्हारी इंटेक्शन ही नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन ही नहीं अच्छा है। इंडिया में सबसे वायरल है कोट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंडिया में थोड़ी बोलते डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ढंग से इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि इंप्रेशन कैसे बिल्ड करना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो जो सबकॉन्शियस इंप्रेशन होता है वो लुक्स का ही होता है। अगर ये इम्प्रूव करी तुमने लाइक डिसेंट लेवल पर भी, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है ना। और अट्रैक्टिव तो तुम हो गई, इंप्रेशन तो सही बनेगी। मेनली लुक्स का काम इतना ही नहीं होता कि तुम अच्छे दिख रहे हो। तुम अच्छे इसलिए दिख रहे हो क्योंकि तुम अच्छा खा भी रहे हो, अच्छा पहन भी रहे हो, अपने आप को साफ रख रहे हो, जिससे तुम्हारा मेंटली फिजिकली परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और तुम्हारी ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तुम्हारे इनर वर्ल्ड को दिखाएगा कि तुम कैसे हो। जब तुम उठोगे सोकर, तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हो। जितना अच्छा तुम तैयार होकर लगोगे, ठीक है, उतने अच्छे तुम बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। तो तुम्हारी पार्टनर पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कोई नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने तुम्हें देखा हुआ है अगली भी क्योंकि उसने तुम्हें अगली देखा हुआ है। पर एज अ मैन तुम्हें मतलब अपने आप को, पर जब तुम किसी फंक्शन में जा रहे हो उसके साथ, तब तुम बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर एक जेंटलमैन वाली वाइब दोगे तो तुम्हारी पार्टनर को अपने आप अच्छा फील होगा। तुम्हें लोग भी देखेंगे, तुम्हें इनकरेज करेंगे, प्रेज करेंगे लोग कि दिस कपल इज लुकिंग सो फाइन। या फिर मतलब तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा, मतलब उस वे में ना कि तुम अगली लग रहे हो या फिर इसका बंदा ऐसा सा है। दैट्स द मेन पॉइंट। अब तुमने इंप्रेशन तो क्रिएट कर लिया लाइक लुक्स, अपने लुक्स को प्रेजेंट करके ढंग से, ड्रेस करके ढंग से। बट उसके बाद जो तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हो किसी भी ग्रुप में, वही मैटर करेगा। अगर तुम बहुत सबमिसिव दिखोगे ना कहीं पर भी, तो लुक्स भी इतना साथ नहीं देगी तुम्हारा। तो असर्टिव दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असर्टिव ट्रेड्स होने चाहिए थोड़े। जो तुम्हारा अटायर है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए हर बार। एक मिनिमल लुक लेकर आओ हमेशा। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तुम्हारी स्टाइल में, तुम्हारी बातों में। तुम्हारी बातों में भी वो वाइब होनी चाहिए जो तुम्हारे कपड़ों में दिख रही है। मान लो कि अगर तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, लाइक जैसे कोई बंदा बोल रहा है आज उसने कुछ और बोला, कल कुछ और बोला, वो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जो उसका कल था पॉइंट ऑफ व्यू, उसका आज वही रहना चाहिए। चलो मैं मानता हूँ लाइक कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है कि माइंडसेट चेंज होता है बंदों का, है ना। लाइक बट ऐसा थोड़ी होता है कि आज कुछ और है कल कुछ और होगा। लाइक थोड़ा टाइम लगता है ना इवॉल्व होने में, कुछ मंथ्स बाद हो गया, चलो वो रीजनेबल होता है कि हाँ। डायनामिक चेंज आपको हमेशा गलत वे में प्रेजेंट करेगा दूसरों के सामने, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये इंसान बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, या तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, या तो अपने आप को दिखा रहा है कि शो ऑफ करने के। बेसिकली ट्राई हार्ड है कि बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, बहुत ज़्यादा वो दिखूं। मान लो कि तो तुम्हें कहीं ना कहीं नॉन चैलेंज वाली बात आएगी। तुम्हें नॉन चैलेंज दिखना पड़ता है कि तुम एक्चुअली में हो वो चीज़ जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो। लाइक वो फेकनेस नहीं दिखनी चाहिए तुम पे ना। अगर तुम फेकनेस कर भी रहे हो किसी लेवल पर, बट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो असर्टिव ट्रेड्स की बात करी थी हमने, लाइक होने चाहिए तुम पर,
ताकि तुम स्टैंड आउट करो हर ग्रुप में, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर तुम स्टैंड आउट नहीं करोगे, कोई भी तुम्हारी वर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना तुम्हें अच्छा ग्रुप मिल पाएगा कभी, हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा देगा। तो ऐसा मैंने आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हर जगह अगर तुम जाओ ना। रिस्पेक्ट मेन फैक्टर इसलिए भी है, कभी तुम थोड़ा बहुत मजाक भी कर देते हो कहीं पर जाके, दैट्स फाइन, बट अगर तुम अपने आप को ओवर फनी दिखाते हो या फिर ऐसा प्रेजेंट करते हो कि ही इज़ अ फनी गाय, वहाँ पर तुम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। एग्जैक्टली वहाँ पर होता पता क्या है, लाइक बंदे तुम्हें कहीं ना कहीं जोकर की तरह देखने लग जाते हैं तुम पे। कोई भी जो मार देगा है ना, उनको लगेगा ये तो ऐसा ही है, इसको तो क्या ही फर्क पड़ेगा। उनके पास बेसिकली एक एडवांटेज हो जाएगी कि तुम्हें वो रोस्ट कर सकते हैं या फिर तुम्हें कुछ गलत बोल सकते हैं, हाँ, उनको एक लिबर्टी मिल जाएगी कि हाँ लिबर्टी मिल जाएगी। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं इसके बारे में। तुम्हें एक बाउंड्रीज रखनी पड़ती है स्पेसिफिकली कि तुम बहुत ज़्यादा फन भी ना करो, फन तो करो लाइक बहुत ज़्यादा जोक्स ना ऐसे मारो कि तुम पर ही बात आ जाए हर बार, लाइक रोस्ट ही हो जाओ तुम, तो रोस्ट होगी तो रिस्पेक्ट ही मिली। जो लोग अपने आप को ही डिमोटिवेट करते रहते हैं ना, जैसे अपने आप को कह दिया मैं तो हूँ ही ऐसा यार, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कभी कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर ऐसी वैसी डिमोटिवेटेड वाली बात कर दी कि बहुत सारे लोगों के सामने जो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, उनके सामने तुम्हें पता ही है तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सबसे पहला इंप्रेशन। तो वो तुम्हें उस वे में देखेंगे कि ये तो बस अपने आप को, इससे कुछ नहीं होने वाला, भले ही तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा लाइफ में, बट तुमने तो वैसा प्रेजेंट करवा दिया था, मेरे से तो होगा नहीं कुछ, तो वो तो एक्सपेक्ट ही वो करेगा तुमसे कहीं ना कहीं। फिर जो तुम्हारी होप्स हैं अब लूज कर दोगे तुम, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं लोग जज भी करेंगे उस चीज़ के लिए, लाइक जोक भी तुम्हें वैसे ही मारेंगे सभी उसी चीज़ से रिलेटेड, जैसा तुम्हें इंप्रेशन बता दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उससे रिलेटेड तुम्हें जोक भी मार देंगे। तो लाइक अपने करियर को काफ़ी अलग रखना भी सीखना पड़ता है, लाइक सोशल गैदरिंग से। अगर तुम्हारा लाइक ऐसा नहीं कि तुम हर टाइप के बंदे से मिलते हो, ऑब्वियस बात है ना, तो जो तुम्हारे करियर है उसको तो मजाक नहीं बनाना चाहिए बेसिकली। अगर करियर को बनाओगे मजाक तुम ऐसे, तो वही चीज़ आ जाती है, लाइक वो तुमको अगर कल को तुमसे कोई काम भी होगा तुम्हारी करियर से रिलेटेड, समझ लो तुम कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, लाइक तुम कॉस्मेटिक्स में हो, उन्हें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सजेशन चाहिए, पर तुमने तो अपना इंप्रेशन ऐसा बना दिया कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ये बस वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं आएंगे, ना वो तुम्हारा प्रोडक्ट लेंगे, ना तुमसे वो सजेशन लेंगे, ना तुम्हारी सेल होगी, ना कुछ होगा। नहीं, लाइक वो ये चीज़ है ना कि तुम कोई फ़ायदा नहीं निकाल पा रहे हो उस कन्वर्सेशन का उन लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा तुम हमेशा फ़ायदा ही देखो, बट ये है कि फ़ायदा तो होनी चाहिए नेटवर्किंग का, नहीं तो यूजलेस ही है वो। तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम कैपेबल हो दूसरे बंदे को कोई सर्विस या फिर कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए तुम कैपेबल हो। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि तुम बस कर रहे हो जीने के लिए काम, जीने के लिए काम कर रहे हो बस। एक्सपर्टीज दिखनी चाहिए ना वो, लाइक कहीं ना कहीं जब भी हमने लुक्स वाला पॉइंट बोला तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि जो उसका पहनावा होता है किसी इंसान का, उसको देख के बंदा जज कर लेता है कि इसका काम कैसा होगा। एक और फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, दिखावा ज़रूरी है पर इन लिमिटेड वे। आई होप सो समझ रहे होंगे सारे। वैसे ना मैंने इस टाइम बहुत लोग देखे ऐसे लाइक जो ओवरली रिच दिखने की ट्राई करते हैं जब वो होते भी नहीं है, पता नहीं कि उनकी एनर्जी में या उनकी पोस्ट में कहने की दिख जाता है कि ये वो ना भी है, वो शो करना ही क्यों ऐसा शो करके यार लाइक गलत ही प्रेशर पड़ता है, लाइक करने से जोक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जितनी रीड है, जितना इंप्रेशन के लिए रीड है। अगर तुम्हें कोई इंसान लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वहाँ पर तुम्हें थोड़ा शो ऑफ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कहीं को बेसिकली तो अपनी वो बताने पड़ेगी मैं क्या हूँ एक्चुअल में, या तो वो चीज़ें इसलिए शो मैटर करते हैं, बट इतना करो जितना नीड है। ओवरली करोगे तो ऑब्वियस बात है ना तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा ना किसी और का, उनको भी पता लगेगा कि भाई ये तो ज़्यादा मेरे दिखने की ट्राई कर रहा है, ये तो कमाता 20,000 है। फिर वही पॉइंट आ जाएगा कि तुम्हें कोई बुलाएगा भी नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब तक बात रखेगा, उस वे में मतलब तक नहीं जिस वे में तुम्हारे पास क्वालिटी होगी। ये क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये क्वालिटी, ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तुम्हारे को बस यूज़ किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। बस बेसिकली एक रियल रिस्पेक्ट नहीं होगी ना उनके लिए, तुम्हारा काम ही होगा उनके लिए उसे बात करने का एक रीज़न। अगर तुम देखो मेरे हिसाब से ना, अगर तुम एक बार में ही
अपने पार्टनर या फिर अपने क्रश के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर देते हो कि भाई मेरे को ये आता है, मेरे को ये भी आता है, ये देख मेरे को ये भी आता है। मतलब तुम सारी टोटल जितनी भी तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ है, वो तुम सारी प्रेजेंट कर देते हो उस पार्टनर के सामने। तो वहीं तुम मतलब आधी चीज़ें तुम वहीं पे परफेक्शन वाली चीज़ ला देते हो उसी टाइम ही, समझ रहे हो? परफेक्शन वाली चीज़ ला देते हो। फिर जब तुमसे होप होती है उस पार्टनर को, वो क्या होप करता है बात है? वो पार्टनर होप करेगा कि तुम्हें ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से आती है, फिर तुम आगे भी करोगे और अच्छे से करोगे उन चीज़ों को, पर तुम कर नहीं पा रहे हो। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि वो बिल्कुल टोटली अच्छी तरह कर पाए हर चीज़ को। अब जैसे कि मान लो तुम फॉर एग्जांपल GTA 6 आने वाली है, काफ़ी लोगों को होप है कि बहुत अच्छी तरह से या वही चीज़ें सारी, मतलब अगर उनके हिसाब से उतनी उन्होंने मेहनत नहीं करी हो, या फिर मान लो उन्होंने की भी हो मेहनत, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस नहीं बीट कर पाए, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी तुम्हारी रिलेशनशिप के साथ। अगर मीट नहीं करी एक्सपेक्टेशंस तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से बहुत इशू आएंगे। कई लोगों को आदत होती है ना कि मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, अभी मेरे को तो भाई ये मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, या फिर मैं पैसा कमा रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सो मैनी थिंग्स। तो वो चीज़ें ना एक्टिवाई नहीं करती तुम्हें ना अच्छे से, मतलब जैसे करना चाहिए तुम्हें, प्रेजेंट नहीं करती। तो बेसिकली वही चीज़ है कि मिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है, लाइक काइंड ऑफ। मिस्ट्री नहीं कह सकते हैं, मतलब उन चीज़ों को खुद भी इग्नोर करो, खुद इग्नोर इस वे में ना करो कि तुम उस चीज़ पे काम तो कर रहे हो, उन चीज़ों को कर रहे हो बेशक। बेसिकली तुम्हें एक एनर्जी दिखानी पड़ती है कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ, बट एग्जैक्टली नहीं बताना पड़ता कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। सिलेक्टिवली तो बता सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ। तुम एक आधी चीज़ बता दो या फिर 2 बता दो चीज़ें मैक्सिमम, उसके बाद तो तुम अपने काम में लगे रहो, अपने आप उसको एनर्जी फील होने लग जाएगी तुम्हारे पार्टनर को, या फिर कोई भी हो, तुम्हारा क्रश हो या फिर व्हाटएवर। वही चीज़ होती है कि अपने आप को इतना अच्छे से मत दिखाओ इतना स्टार्टिंग में, एक डिसेंट वे में दिखाओ, एक नॉर्मल वे में, मतलब एक कैजुअल वे में मत दिखाओ कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ वैसा। मान लो तुम्हारा लड़की के सामने अच्छा इंप्रेशन बन भी जाता है कहीं ना कहीं, वो सोचती है ठीक है यार बढ़िया है, पर एट द एंड वो तुम्हें छोड़ेगी ज़रूर। क्यों? वही परफेक्शन वाली एक्सपेक्ट आ जाता है ना, कि तुम दिखा रहे हो कि तुम कैजुअल भी हो, तुम्हें सब कुछ आता है। पर एक बात होती है, देखो लड़कियां किस हिसाब से चलती है, लड़कियां पता किस हिसाब से चलती हैं, जब उनको ऐसा बंदा मिल गया है जिसके पास है काफ़ी क्वालिटीज़ है, लाइक मेरी करने के लिए, तो वो ये सोचेगी कि भाई मुझे तो इतनी क्वालिटीज़ मिल रही है अच्छे से, तो वो ऐसा जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा, कभी ना चाहे पर ब्रेकअप हो गया, तो वो तुमसे भी अच्छा इंसान ढूंढेगी अपने लिए, अच्छा मर्द ढूंढेगी जो तुम्हें बीट करे। हाँ ये चीज़ ज़रूर होती है हर वे में, कि वो ऐसा कि फाइंड नहीं कर पाती अगर वो फाइंड नहीं कर पाई तो वो तुम्हारे पास ही आएगी। ये होता ज़रूर है, क्योंकि वो तुमसे कम क्वालिटीज़ वाले बंदे के पास डेट करने बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो बेटर ही ढूंढेगी हमेशा, तुमसे बेटर ढूंढेगी, या तो तुम्हारे पास ही आएगी, या तो तुम्हारे पास आएगी। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को सस्टेन करने में हेल्प करता है एक लंबे टाइम में, या क्या? चलो ये तो हम मान के कि वो वापस आएगी, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसके वापस आने या जाने से। वो पता कैसे आती है, वो ओवर टाइम आती है, वो ऐसे नहीं आएगी। ये स्पेसिफिकली किस में हेल्प करेगा? हमने इंप्रेशन तो क्रिएट कर लिया इस चीज़ से कि लाइक हम कम चीज़ें शो करके कि हम हाँ मैं अच्छा हूँ, लाइक ग्रो कर रहा हूँ चीज़ों में, कर तो लिया तुमने ऐसा, ठीक है, बट ये तो कहीं फिर वही बात होगी ना कि तुमने एक रेपुटेशन ही बनाई है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में किस में हेल्प होगी? क्योंकि मेरे को नहीं लगता लॉन्ग टर्म में रेपुटेशन इतना रोल प्ले करेगी। उसने एक्सपेक्टेशंस तो उसकी वही होगी कहीं ना कहीं फिर भी कि हाँ ये तो ऐसा है, अब तो ये ऐसा ही करेगा चीज़ें। जैसे तुमने 2 चीज़ें शेयर करी कि मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, तो वो ये एक्सपेक्ट करे कि ये थोड़े टाइम बाद और बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन जाए, भी हो जाए। वो तो होता ही है कि मतलब आगे और बढ़े वो, पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर चीज़ में आगे अगर बढ़ नहीं रहा है ना वो, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, मान लो 2 चीज़ों में आगे बढ़ गया है, तीसरी चीज़ में वो नहीं बढ़ा आगे, वो इतना मैटर नहीं करेगा। वो थोड़ा और ह्यूमन वे में दिखाएगा कि हाँ ये हारता भी और जीतता भी है कुछ चीज़ों में। वही चीज़ है, परफेक्शन कभी साथ नहीं देगी।
तुम्हें परफेक्टली इम्परफेक्ट होना पड़ेगा कहने की। परफेक्टली इम्परफेक्ट, एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम इतना ही कैपेबल हैं करने के। इतना इंटेलेक्चुअल कोई इंसान नहीं हो सकता कि वो हर चीज़ को परफेक्टली कर दे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। कोई बड़ा इंसान, कोई फेमस पर्सनैलिटी भी नहीं कर पाई ये चीज़। और वैसे भी यार लाइक एक रिलेटिबिलिटी आ जाती है, एक कोई इम्परफेक्ट होता है ना कि हाँ वो चीज़ भी है।